Hello everyone, welcome to our SSC 2025 HJ channel। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर मैथमेटिक्स का लेने जा रहे हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को दिक्कत आती है फॉर्मूलाज याद करने का। थ्री डी के फॉर्मूलाज वो भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, उनको याद नहीं रहते, या फिर जितने भी वो रिवाइज करते हैं या फिर नया चैप्टर अगर वो तैयार करते हैं, अपना कोशिश करते हैं पढ़ने के नया चैप्टर, तो पिछला वाला भूलते जाते हैं। उसके पीछे का रीजन है विजुअलाइजेशन। हमारी विजुअलाइजेशन, हम विजुअलाइज करना ही नहीं चाहते वो चीजों के ऊपर। अब जो चीज की बेस होता है ना, जो बेस, उस बेस को स्ट्रोंग करना पड़ेगा। अगर वो बेस स्ट्रोंग हो जाएगा, अगर वो विजुअलाइजेशन हम विजुअलाइज कर पाए चीजों को, तो वो ज्यादा देर तक हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर रहेगी। जिसको हम क्या कहते हैं, एक बार बोलते हैं ना कि फोटोजेनिक मेमोरी। उस तरीके से फोटोजेनिक मेमोरी वो ऐसी नहीं कि सबको फोटोज ही दिखाई जाए। फोटोज दिखाई जाए, ठीक है, इट इज वैलिड पॉइंट, लेकिन वो फोटो जो दिखाई गई है, उस फोटो के अंदर जो आपको डिपिक्ट करवाया जा रहा है वो मेन है। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा। धीरे धीरे जैसे ये चैनल आगे बढ़ता जाएगा, आपकी सपोर्ट बढ़ती जाएगी, आपका सिस्टम बढ़ता जाएगा। तो आज हम हमारा जो सब मेन इसके अंदर चीज रहेगी, आज हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूलाज ऑफ थ्री डायमेंशन, थ्री डी। अब सर्कल तो टू डी के अंदर आता है, लेकिन सर्कल से ही विजुलाइज करवाऊंगा सिलेंडर को। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 30 to 40 मिनट्स, ओनली ऑन फॉर्मूलाज। लेकिन अगर आपने एक बार ये वीडियो देख ली, ठीक है, वीडियो देखने के बाद इसकी जो विजुअलाइजेशन होएगी, आपको कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ उस बेस के ऊपर से ही आप ये चीज निकाल सकते हो। अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए हो एट ए टाइम ऑफ पेपर, अब मान लो आपके पास 5 मिनट पड़े, अगर आप फॉर्मूला भूल गए, आपने सारा पेपर पढ़ लिया, लेकिन आपको थ्री डे का एग्जाम रह गया, आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, तो विजुअलाइजेशन करके आप कर सकते हो। इस चीज की कैपेसिटी, इस चीज की हम विजुअलाइजेशन करवा देंगे। क्या क्या कवर करने वाले हैं? सर्कल, सिलेंडर, स्फेयर, कॉन, हेमिस्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड फ्रस्ट्रम। ठीक है, तो ये चीजें होती क्या क्या है, अब उसके बारे में देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड साइलेंडर। ये हमारा साइलेंडर है भाई। ये हमारा क्या है? साइलेंडर। कहाँ गया सिलेंडर? तो कौन है? ये कौन है? ये हमारा कौन है भाई? तू कौन है? हमने वो आइसक्रीम खाई है ना, आइसक्रीम को इसको उल्टा कर देंगे तो ये आइसक्रीम बन जाती है। तो ये हमारा सर्कल है, ये टू डी के अंदर आता है, लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा आपको। ठीक है, ये हमारा साइलेंडर है भाई, ये हमारा साइलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर कैसे बनते हैं? एक शीट होती है और दो सर्कलों से बनता है, इसलिए मैंने सर्कल को मेंशन किया थ्री डी के अंदर। टू डी के अंदर ये सर्कल आता है, टू डी में ही रहेगा, लेकिन इसका इससे बहुत कुछ निकालने वाले हम। फ्रस्ट्रम, इसे कहते हैं फ्रस्ट्रम, जो ओबेसी मतलब फ्रस्ट्रेटेड इंसान, वो वाला ये इंसान है फ्रस्ट्रम। ठीक है जी। अब जोन सा हमारा ये है, दिस इज कॉल्ड क्यूब एंड दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड एंड इट इज हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। और ये हमारा स्फेयर है। जैसे हमारी बॉल होती है ना, क्रिकेट की बॉल, उसे बोल देते हैं हम। तो चलते हैं विजुलाइज करवाने आपको सारी चीजें। सबसे पहले आपको क्या चीज याद होनी चाहिए? हमने ये तो सभी को याद होगा कि एक चीज क्या है, ये सर्कल होता है। ये सर्कल की जो की बाहरली, ये बाहरली बाउंड्री होती है, ठीक है, इसको सरकमफ्रेंस बोल देते हैं, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस सभी को मालूम है क्या होती है? 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है। और ये क्या होती है? बीच में इसकी रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस। ये होती है इसकी रेडियस। और डायामीटर कौन सा होता है? डायामीटर, ये जो सेंटर के बीचों बीच लाइन जा रही हो ना, उसको डायामीटर कहते हैं। डायामीटर इज इक्वल टू 2 आर होता है रेडियस के। ये सभी को मालूम होता है। रेडियस क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, उसका एरिया क्या होता है। जब भी हम चीजें देखेंगे, सबसे पहले आपको सबसे मेन पॉइंट है, टू डी के अंदर कोई भी चीज बोलेंगे ना, हम उसको एरिया बोलते हैं, और थ्री डी के अंदर वॉल्यूम बोलते हैं। थ्री डी का कभी एरिया नहीं होता, एरिया होता है लेकिन वॉल्यूम बोला जाता है। वो बताऊंगा कैसे। होता एरिया भी है, लेकिन वो अलग अलग शेप से अलग अलग डिपेंड करता है कहाँ एरिया कहाँ वॉल्यूम है।
तो 2D के अंदर हमेशा एरिया होता है, 3D के अंदर वॉल्यूम होता है। अगर हम कोई भी चीज को मेल्ट कर रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने कि उसने सिलेंडर को पिघला दिया और क्या बना दिया, मान लो स्फेयर बना दिया, या फिर क्या कहते हैं कौन बना दिया, सिलेंडर को पिघला के कौन बना दिया। तो उसमें क्या चीज चेंज हो रही है, उसकी वॉल्यूम खत्म करके नई वॉल्यूम बना रहे हैं। कोई वॉल्यूम की चीज को खत्म करके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कौन आ जाएगा, या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो भी मैंने बोला उसका ये चीज होती है। कहीं की हाइट दे देंगे, रेडियस दे देंगे। तो हम इसको विजुलाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये चीजें पढ़ा दी है। तो सिलेंडर को आप, सिलेंडर के अंदर ये चीज पढ़ानी चाहिए, एरिया क्या होता है सिलेंडर का, उसका सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो हमने आपको बता दिया है कि सिर्फ 5 से 4 चीजें बताई आपको मैंने इसके अंदर, कि पाई आर स्क्वायर जो सा स्क्वायर एरिया होता है इसका, 2 पाई आर इसकी रेडियस वो होती है, सर्कमफ्रेंस रेडियस आर होती है, डायमीटर क्या होता है 2 आर होता है। ठीक है जी। तो इससे क्या फर्क, इससे क्या मतलब, इससे क्या, ये तो मालूम था भाई, इसमें हमारा क्या बेनिफिट फिट हुआ। तो मैं बताता हूँ अब आपको। अगर मैं सपोज करो ये सर्कल है भाई, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल रख दिया मैंने, इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल रख दिया, ऐसी सर्कल रखता जाऊं, सर्कल रखता जाऊं, सर्कल रखता जाऊं, बहुत सारे सर्कल रखते जाऊं भाई, रख दी 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 रख दी, जो कांटे मोटे में आ रहे हो। अरे अगर मैं सर्कल के ऊपर सर्कल रखता गया हूं, सर्कल के ऊपर सर्कल रखता गया हूं, तो क्या होगा, तो सर्कल के ऊपर सर्कल रखता जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी दिखाया ना। तो अगर मान लीजिए सर्कल है, इसके ऊपर भी सर्कल रख दिया, इसके अंदर कोई भी गैप नहीं है, सर्कल रख दिया, सर्कल रख दिया, सर्कल रख दिया, रखता रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया, ऐसे करते जाऊं, मान लो रखता जाऊं, रखता जाऊं, रखता जाऊं, रखता जाऊं, रखता जाऊं। तो आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि सर्कल के ऊपर एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक और सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक सर्कल है, मतलब बिल्कुल जैसे ये सर्कल की बाउंड्री है ना, इसके ऊपर ही एक और बाउंड्री है सर्कल की, एक और बाउंड्री है सर्कल की, एक और बाउंड्री है। तो इसकी ना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बहुत ज्यादा डार्क होता जाएगा, बढ़ती जाएगी, 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 तो ये सिलेंडर बन जाएगा। तो किस तरीके का रूप धारण कर लेगा अपना, कुछ शेप इस तरीके से बन जाएगी, मानते हो। हाँ, क्योंकि इसके अंदर भी सर्कल सर्कल सर्कल, तो इस चीज की बन जाएगी। तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, सिलेंडर। क्या बन गया, ये सिलेंडर बन गया। क्या बन गया हमारा, सिलेंडर बन गया। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या चीज बन गई भाई, सिलेंडर बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, सिलेंडर। देखिए इस साइड है भाई, इधर आ जाओ, इधर देखो राइट साइड कॉर्नर के अंदर। हाँ, ये सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिलेंडर। तो हमने क्या क्या चीज पढ़ी है इसके अंदर से अभी तो, हमने ये पढ़ा है कि इसका एरिया क्या होता है। अब मेरी बात सुनो, जब हमने सर्कल के ऊपर सर्कल रखा, सर्कल के ऊपर सर्कल रखा, सर्कल के ऊपर सर्कल रखा, तो क्या हुआ, तो इसकी ना हाइट बढ़ गई, कुछ एच बन गया। ये क्या बन गया, एच। वैसे तो ये सर्कल ही था, फिर इसकी हाइट बढ़ गई, इसकी क्या चीज बढ़ गई, एच। ये एच ऊपर उठ गया, एक सर्कल के ऊपर सर्कल है, मान लो एक सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के, तो एच बढ़ गया। क्या बढ़ गया, वो एच क्या बढ़ा अपने को मालूम नहीं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि थ्री डी का मतलब क्या है, तीन चीजें, थ्री वेरिएबल। 2D का मतलब क्या है, दो चीजें, दो वेरिएबल। तो 3D के अंदर मैंने इसका, अब इसका क्या होएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होएगी, वॉल्यूम होएगी पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका पाई, देखो मैंने एरिया क्या था सर्कल का, भाई सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर था। सर्कल का एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। जब मैंने सर्कल के ऊपर सर्कल रखा, राइट साइड कॉर्नर में देखो, जब मैंने सर्कल के ऊपर सर्कल रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया, तो क्या बढ़ गई, एच बढ़ गई। क्या बढ़ गई, एच बढ़ गई। तो या 2D के अंदर तो क्या था, एरिया था, और 3D के अंदर क्या बन गई, वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होगी, जब सर्कल के ऊपर सर्कल का, तो हाइट बढ़ गई। समझ पा रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मैं अब आपको ना, मैं इन चीजों के ऊपर जोर दे रहा हूं ना, इसी में दे रहा हूं, फिर वो तो बहुत जोन से भी अब आगे आएंगे ना, जैसे कि कौन आएगा, स्फेयर आएगा, ये सारी की सारी चीजें आप विजुलाइज कर पाओगे अगर आपने ये चीज विजुलाइज कर ली। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, अगर मैं इस सर्कल को, सिलेंडर को, ये सिलेंडर बना है जो सर्कल से बना है, बहुत सारे सर्कलों से बना है सिलेंडर, उसको मैं खोल लूं, तो खोल लूंगा तो कैसा निकलेगा भाई, वो खोलूंगा तो देखो, ये देखो यहाँ पे, जब मैं इस सिलेंडर को खोल दूंगा तो ऐसा दिखेगा, दो सर्कल, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, और एक शीट रहेगी।
समझ रहे हो ना, ये इस तरीके से दिखेगा। कैसे दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा। मानते हो या नहीं मानते? ओके भाई। अब मैंने क्या बोला कि आपको, अगर मैं इस शीट को खोल दूंगा, अगर मैं इस शीट को खोल दूंगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो ये क्या हो गया, ये एक शीट बन जाती है और दो सर्कल बन जाते हैं। इसका महत्वपूर्ण बताता हूं आगे क्या है इसका महत्व। तो अब आपको मैंने ये बता दिया कि किस तरीके से इसकी वॉल्यूम निकाल लिया है। अगर भूल भी जाओ तो आपको विजुअलाइज करवा दिया कि वॉल्यूम इस तरीके से निकलेगी। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होएगा? जैसे कि मैंने बताया था ना, कर्व्ड सरफेस एरिया जैसे सर्कल होता है, सर्कल की ये बाउंड्री होती है ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो सिलेंडर की जोन सी बाउंड्री होगी, जोन सी सिलेंडर की बाउंड्री होगी, ये वाली बाउंड्री होगी, ये वाली बाउंड्री होगी। अब पहले जो बाउंड्री थी ना, उसकी हाइट है ही नहीं थी, उसकी बाउंड्री की हाइट है, जब सर्कल के ऊपर सर्कल रखा तो उसकी एच हाइट बढ़ गई। क्या बढ़ गई? एच। तो पहली बाउंड्री क्या थी सर्कल की? 2 पाई आर। अब वो क्या बन गया? कितना बढ़ गया? एच बढ़ गया। कितना बढ़ गया? एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया? 2 पाई आर एच। समझ में आया? नहीं समझ में आ गया? जैसे ही मैंने एरिया, सर्कल का एरिया, ये सर्कल का एरिया, ये सर्कल का एरिया है भाई। इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। नहीं समझ में आ रहा क्या? आ गया ना? जैसे सर्कल की, जैसे ये पाई आर स्क्वायर था ना, मैंने जब सर्कल के ऊपर सर्कल रखा तो आप विजुलाइज कर पा रहे हो, वो सिलेंडर बन गया, उसकी हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई तो इसका वॉल्यूम जो सा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ऐसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया जो सा उसका 2 पाई आर था और एच बढ़ गया, 2 पाई आर एच किसका हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा ये। बस ये 3D है वो 2D है, तो 3D के अंदर एक चीज फालतू आ जाती है। तीन ही चीजें होंगी 3D के अंदर, वेरिएबल भी तीन होंगे। इसके अंदर एक वेरिएबल ये है, एक ये रहा, भी तो दो वेरिएबल है। नहीं, आर स्केयर दो बार है ना, आर इंटू एच, तीन वेरिएबल हो गए देख ऐसे। और तीसरी चीज जो सी मैं बताता हूँ, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, हमेशा याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया और ऊपर नीचे का एरिया, ऊपर नीचे का एरिया, ऊपर और नीचे का एरिया, ऊपर और नीचे का एरिया। अरे ऊपर नीचे क्या एरिया मतलब? अरे गलत मत सोचो, ऊपर नीचे का एरिया इस चीज का एरिया भाई, इस चीज का, ठीक है ना? ओके, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर है ना भैया जी, तो ये जो सा इसके ऊपर का एरिया और ये पोर्शन नीचे वाला, ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस के अंदर ऊपर का एरिया प्लस का नीचे का एरिया, नीचे का एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया अपन निकाला था कि अगर मैं भूल गया भाई कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, तो आपको विजुअलाइजेशन होगा। मैंने कि सर्कल से पढ़ाया था, सर्कल का जो सा सर्कमफ्रेंस होती है वो 2 पाई आर होती है। तो इसकी हम भैया ने हाइट बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी? हाइट बढ़ा दी, तो 2 पाई आर एच हो गया, ठीक है। और ऊपर और नीचे का एरिया, इस सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और ऊपर वाले सर्कल का भी पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन निकाल दो, 2 पाई आर कॉमन निकाल दो। जब कॉमन निकाल दोगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हमारा सिलेंडर का सिस्टम बन जाएगा। ये हमारा सिलेंडर का सिस्टम बन जाएगा। समझ में आ गई या नहीं आई? टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर नीचे का एरिया को ही बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? मैं आपको फिर से मैं सारी की सारी चीजें करवाता हूँ। मैंने आपको ये क्या बोला कि सर्कल, सर्कल का जो सा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी जो सा कर्व्ड सर्कल या फिर सर्कमफ्रेंस कह लो 2 पाई आर होता है। जब हमने सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, तो हाइट बढ़ गई, जिस कारण जो सी वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और जो सी हमारी क्या कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, जो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर एच हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या क्या, ऊपर नीचे का एरिया प्लस के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ऊपर नीचे का एरिया प्लस के अंदर यू एन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन नहीं, यू प्लस एन का मतलब ऊपर और नीचे का, मतलब टॉप, इसको कहते हैं टॉप और बॉटम का एरिया। टी और बी भी कहते हैं, टी और बी का मतलब टॉप और बॉटम का एरिया, टॉप और बॉटम का एरिया, टॉप और बॉटम का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अपने को पता है 2 पाई आर एच हो गया इसका, प्लस के अंदर का टॉप का पाई आर स्क्वायर, नीचे का पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज, तो आपका सिलेंडर खत्म हो गया, आपका सिलेंडर खत्म हो गया। मैंने आपको सिलेंडर पढ़ा दिया, सिलेंडर खत्म, ठीक है। सर्कल भी खत्म, सर्कल के साथ ही बढ़ाया सिलेंडर है, ठीक है जी। ये दोनों समाप्त हो चुके हैं अच्छे से। अब हम करते हैं कौन के बारे में। तू कौन है? अब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, वो तो रिवील नहीं होगा, चलो। अब ये कौन है ना, इसको भाई, ये पहले जमाने में सिलेंडर हुआ करता था,
इसकी ये शरारती व्यक्ति था भाई बहुत ज्यादा। ठीक है, इसकी मम्मी आई, दे थपेड़े दे थपेड़े दे थपेड़े, इसके बहुत मारे भाई, इतने ज्यादा मारे कि ये सिलेंडर से ना, इसकी माता जी ने क्या किया, सिलेंडर को इतना मारा पिचक गया, अगला ऊपर से पतला हो गया, ऊपर से क्या हो गया, पतला हो गया, इधर से मारा इधर से मारा, इसको इधर से मारा इसको इधर से मारा। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, पतला हो गया भाई। तो अब ये ऐसा हो गया, उसको नाम बोल दे, तू कौन है, बोलते हैं अच्छा तेरे को मैं बनाती हूँ लैंडलॉर्ड, तू कौन है तू कौन, हाँ तो अब मतलब तू कौन है, ये कौन है, ठीक है भाई ये क्या है, कौन है, ठीक है ना। तो ये कौन है भाई हमारा, तो वहां से निकल कर आया ये कौन है। तो हमारे कौन के बारे में चलो हंसी मजाक छोड़ो, अब यहाँ पे आ जाओ। अरे भैया इरेजर कहाँ से आ गई। तो हमारा कौन, अब मैंने आपको विजुअलाइजेशन करवाई है सिलेंडर, अब सिलेंडर से मैं इसको बनाता हूँ। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, ये मैं स्क्रीन लिख रहा, सिलेंडर की वॉल्यूम लिखता हूँ। सिलेंडर की वॉल्यूम आपको देखा है कि पाई आर स्क्वायर एच होती है। अब ये जो है इसका ऊपर का एरिया था ना, एक यहां से कम कर दिया, एक यहां से कम कर दिया भाई। ठीक है, कुछ यहां से कम कर दिया, कुछ यहां से कम कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो है वॉल्यूम, सॉरी सिलेंडर का जो वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा, इसका वॉल्यूम होएगा किसका, कौन का, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम क्या होगा कौन का। देखो मैंने आपको सर्कल करवाया, सर्कल से सिलेंडर करवाया, सिलेंडर के अंदर पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम आई, पाई आर स्क्वायर एच से वॉल्यूम ऑफ कौन करवा रहा हूं, तो मतलब इंटरलिंक करवा के करवा रहा हूं, जिससे आपका विजुअलाइजेशन अच्छा रहे। तो आप बैक से सर्कल से उठा के सिलेंडर ले आओ, सिलेंडर से उठा के कौन ले आओ, जब भी फॉर्मूले याद करो तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद कर लेना, उससे जल्दी याद होंगे। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। अब मैं बताता हूं पाई आर एल क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको कोण के बारे में पढ़ा रहा हूं अब। तो ये हमारा कोण है भाई, कोण को हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो जाती है, ये हमारी क्या होती है, हाइट हो जाती है, और ये हमारा क्या हो जाता है, एल हो जाता है। एल हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये हमेशा 90 डिग्री पे आता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, 90 डिग्री पे होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, तो पी स्क्वायर से आर स्क्वायर होएगा, प्लस में एच स्क्वायर होएगा इज इक्वल टू एल स्क्वायर होएगा। तो एल की मान क्या आती है, अंडर रूट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्क्वायर है भाई, थोड़ा पेन चलता नहीं है स्क्रीन के ऊपर अच्छे से, इसलिए उंगली हिला रहा हूँ। तो ये चीज है भाई, ठीक है जी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा इसके अंदर, पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के अंदर एच स्क्वायर, या फिर हम कैसे कह सकते हैं पाई आर एल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था सिलेंडर के अंदर है, सिलेंडर के अंदर आपको मैंने क्या बताया था कि इसका जो सा आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल हो गया। क्यों भाई, इसके अंदर 2 पाई क्यों निकाला था, 2 पाई आर, क्योंकि इसके अंदर दो सर्कल थे ना भाई, इसके अंदर तो सर्कल एक ही बचा, तो इसके अंदर पाई आर बच रहा है। ठीक है, तो एल कहां से, एल का मतलब तो अंडर रूट आर स्क्वायर एच स्क्वायर है, जो सा इसका यहाँ से चिपटा हुआ है ना, यहाँ से चिपटा हुआ है, यहाँ से इसका अंदर का मुंह चला गया, वो कम हो गया, तो वो आपको ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो आप। तो मैंने आपको वॉल्यूम पढ़ा दिया इसकी, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है जी, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल, एल क्या है यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा आर हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा, ये हमारा एल हो जाएगा। तो अब आने ये पढ़ लिया। अब टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको क्या बताया, टोटल सरफेस एरिया कि ऊपर नीचे का स्क्वायर प्लस के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है हमारा, ये रहा पाई आर एल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर नीचे का, ऊपर का तो एरिया है ही नहीं इसके पास, तो नीचे नीचे का बचा, तो उसको हम क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। ये तो पॉइंट ही है, ऊपर देखा जाए तो पॉइंट ही है, तो ये पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं इसके अंदर से, पाई आर इंटू आर प्लस एल टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। टोटल सरफेस एरिया, तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं आया, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या पढ़ाया सबसे पहले कि
कि मैंने आपको सर्कल पढ़ाया, सर्कल के अंदर सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सर्कल से बनते बनते ये बन गया पाई आर स्क्वायर, उसको सर्कल का एरिया होता था, एच बढ़ गया तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ऐसे ही 2 पाई आर उसकी वो होती है, 2 पाई आर एच हो गया, और टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस के ऊपर और नीचे का एरिया, ऊपर नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ कौन मैंने बताया कि उसकी मम्मी ने मार मार के चिपटा कर दिया 1/3 आ गया पाई आर स्क्वायर, तो इससे कम में वॉल्यूम मिलेगी कर्व्ड सरफेस एरिया का, वो चिपटा करने के बाद पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर नीचे का एरिया, ऊपर का तो एरिया है ही नहीं, नीचे नीचे का एरिया। ठीक है, ये हमारा कौन तैयार हो गया, ये हमारा क्या तैयार हो गया, कौन तैयार हो गया। ठीक है जी, ये सारा सारा कौन तैयार हो गया। अब मैं आपको फ्रस्ट्रेशन होती है ना, उसको निकालता हूं फ्रस्ट्रेशन को निकालना नहीं है, फ्रस्ट्रम बनाना है हमको। थोड़ा सा मेरी, आपको मालूम है 3D का तो यूज कर नहीं सकते, कर भी सकते हैं लेकिन मुझे इतना पता नहीं है। तो ये ले, ये तो भाई वोल्केनो बन गया, क्या कुछ और ही लग रहा है। हम्म, हाँ, ये हमारा है फ्रस्ट्रम, ये क्या है हमारा फ्रस्ट्रम, ये हमारा आ गया भाई फ्रस्ट्रम। इसकी जो सी ऊपर वाली ऑब्वियसली बात आपको वो दिख ही रहा होगा, नीचे वाली ये बड़ी है तो इसको मैंने बड़ा आर दे देंगे, इसको छोटा आर दे देंगे, तो ये कितना यहाँ हाइट के ऊपर है। ठीक है, अब इसकी मम्मी ने थोड़ा सा मार दिया और थोड़ा खुला भी कर दिया, तो ये चीज है। अब इसके अंदर कैसे सिस्टम बैठेगा, किससे सिस्टम नहीं बैठेगा। सबसे पहले आती है वॉल्यूम, वॉल्यूम ये कौन की तरह लगता है, कौन की तरह लगता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होनी चाहिए, लेकिन इसमें आर छोटा भी आ रहा है और आर बड़ा भी आ रहा है, तो इसकी वॉल्यूम कैसे होगी, ये कौन की वॉल्यूम है और ये कौन की तरह ही है, कौन का छोटा भाई लगा ले बड़ा भाई लगा ले, कौन का बड़ा भाई लगा के चलो, कौन का बड़ा भाई क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इससे क्या निकल कर आएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर, छोटा भी है बड़ा भी है, तो छोटे का आर स्क्वायर प्लस बड़े के आर स्क्वायर, प्लस के अंदर ही दोनों का मिलन, आपस में मिलेंगे भी तो इंटू एच, तो वॉल्यूम ये चीज आ गई। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर है कि भाई फ्रस्ट्रम है, ये वॉल्यूम इसका इस तरीके से आ सकता है। तो मैंने क्या बताया कि कोन की जो वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। ऐसे ही इसकी वॉल्यूम जो इसके अंदर आर, ये भी एक आर है, ये दोनों आपस में मिलेंगे भी। सबसे पहले क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो आर छोटे आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के अंदर बड़े आर का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आर इतना है, बाकी सब सेम है, एच कितना है सेम ही रहेगा, तो ये हमारी वॉल्यूम हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम। ये वॉल्यूम होगी फ्रस्ट्रम की, क्या होगी वॉल्यूम होगी फ्रस्ट्रम की, फ्रस्ट्रम की हमारी ये क्या हो गई भाई वॉल्यूम हो गई। ठीक है जी, अब हमारी जो सी आती है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का क्या बताया मैंने आपको, पाई आर एल बताया है, तो इसके अंदर कितने आर है 2 है, तो पाई इंटू आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा छोटा आर, ये हमारी क्या होगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन। टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसी का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस उसका ऊपर नीचे का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर छोटा आ जाएगा प्लस के अंदर बड़ा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीजें समझ में आ गई या नहीं आई। मैं फिर से दोबारा से तीनों चीजें लिख के देता हूं कि मैंने आपको इसके अंदर क्या बताया कि वॉल्यूम कैसे निकलेगी इसकी। मैं बोल दिया कि 1/3 पाई आर, एक छोटी आर ऊपर है बड़ा आर नीचे है, ये छोटा आर है ये बड़ा आर है, इससे ये मिल जाता है, ये एच हाइट हो जाती है 1/3 आर बड़ा स्क्वायर स्मॉल का आर स्क्वायर, दोनों का मिलन हो गया इंटू एच। ठीक है, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आपको क्या बताया है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, वहां पे पाई आर एल, इसके अंदर 2 आर है तो इसके अंदर ये चीज आ जाएगी, और टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसका सी एस ए, प्लस के अंदर ऊपर नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया प्लस के अंदर ऊपर का एरिया, ये चीज हो जाएगी। तो ये ऑब्वियसली बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है यहाँ पे पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस के अंदर पाई आर स्क्वायर
और प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा। तो ये फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ सर्कल से आपका वो निकल कर आएगा। बस थोड़ी सी जो मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ना, जिस विजुअलाइजेशन के अंदर आपको मैं मॉडिफिकेशन दे रहा हूँ, सिर्फ उस चीज को आपको याद रखना है। भी थोड़ा इसके पहले भैया ने बड़ा आर का स्केल कर दिया, फिर इसका भी दोनों का मिला दिया सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम के अंदर, लेकिन दोनों का प्लस हुआ इसके अंदर। और बिल्कुल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो बहुत आसान है, कर्व सरफेस एरिया आता है तो आप ऊपर नीचे का एरिया भी करके आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म खत्म हो गया। तो मैंने आपको क्या चीजें चीजें पढ़ा दी है भाई, मैंने आपको, अच्छा ये रह गया क्या, लो मैंने आपको सर्कल पढ़ा दिया है, मैंने आपको कोण पढ़ा दिया है, मैंने आपको सिलेंडर पढ़ा दिया है, फर्स्ट टर्म ये शीट खत्म। अब आते हैं हम अपने क्यूबॉइड क्यूब के ऊपर। ठीक है जी, चलो भाई क्यूबॉइड के अंदर आते हैं। अब आपको क्यूबॉइड या में सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, और क्यूब का मैं इसके अंदर से निकाल दूं। क्यूबॉइड क्या होता है, लंबी सी चोंच वाला, दो बाजार लंबी सी चोंच वाला आपस में जब मिल जाता है तो क्यूबॉइड कहलाता है। क्यूबॉइड के अंदर अगर आप एक कमरे के अंदर बैठे हो ना, वो क्यूबॉइड है। इसका एक अगर आप कॉर्नर देखोगे ना, आप कोई भी कमरे के अंदर हो, या फिर आप कोई भी आपकी लाइब्रेरी के अंदर जो सामने वाला कॉर्नर है, उस कॉर्नर के अंदर हो, उस कॉर्नर को देखोगे ना, तीन लाइनें जाती है। जैसे आप इस कॉर्नर को देख रहे हो, मान लो आपने ये कॉर्नर देखा है जी, देखो तो इसके अंदर एक तो ये चीज गई वन, एक ये चीज गई टू, और एक ये चीज गई तीन। कहीं से भी देख लो भैया, इस कॉर्नर से क्या, इस कॉर्नर से देख ले भाई, एक दो और तीन, किसी से भी देख ले, इससे देख ले, एक दो ये तीन, यही तो थ्री डी का आता है, 1D 2D 3D। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड होता है जिसके अंदर से हम किसी को भी लेंथ मान ले, किसी को ब्रेथ मान ले। मान लो इसके रिस्पेक्ट में ये हाइट हो गई है, ये हमारी लगा लो ब्रेथ हो गई है, ये हमारी लेंथ हो गई है, तो LBH। तो क्या हो गया, LBH। तो मैंने क्या पढ़ाया अभी तक आपको, सिर्फ इतना ही पढ़ाया, LBH क्या होता है। ठीक है जी, ये जो सी मैंने बढ़ा दिया आपको, ये हाइट हो गई है इतनी। ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई इतनी, ये हमारी ब्रेथ हो गई इतनी, ये हमारी ब्रेथ हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ लेंथ, ये बिल्कुल हाइट लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, ये लाइट। तो सबसे पहले आपको इसको इसको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं है, कि इसका जो सा हमारे पास वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, वॉल्यूम हमेशा ना तीन चीजों की मल्टीप्लाई होती है। देखो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, सिलेंडर के अंदर पाई आर स्केयर एच, तो आपस में मल्टीप्लाई जितनी वेरिएबल थे उसके मल्टीप्लाई थी ना, आर इंटू एच। ठीक है, आर इंटू एच, इसके अंदर तीन वेरिएबल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है जी, लेंथ ब्रेथ हाइट, इन तीनों की वॉल्यूम की मल्टीप्लाई होगी आपस के अंदर। ठीक है जी, अब इसके बाद इसका क्या पढ़ेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो भी इसका पढ़ेंगे वो इसके हिसाब से है। इसका हमने लेंथ पढ़ लिया है, ब्रेथ पढ़ लिया है, सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब इससे कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा। अब मान लो जो सा ये हमारी एक, इसको लेंथ बोलेंगे ब्रेथ बोलेंगे, लेंथ बोल लो या ब्रेथ बोल लो। ठीक है जी, ओके, इसको किस तरीके से, ओके एक मिनट रुको। हाँ, तो वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट कर लिया अपने, इस तरीके से मैंने आपको विजुअलाइज करवा दिया। तीन वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर वॉल्यूम होता है, तीन उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आप पढ़ लोगे, लेंथ हो गया है, ब्रेथ हो गया है, या फिर हाइट हो गया है। ओके जी, अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया जो भी हमारे, जैसे इसको खोल खोल देंगे, अगर इसको मैं अलग कर दूंगा तो कितने फेस बन जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह तरीके के बन जाएंगे। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप किस तरीके से याद कर सकते हो, कि 2 × L प्लस B × H, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये थोड़ा बस यही ट्रिकी है, थोड़ा सा एक आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, विजुलाइज
कोई कुछ चीजें इसको भी विजुलाइज कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बहुत सारी चीजें लग जाएंगी। कोई चीजें ऐसी होती है जिसको हम थोड़ी सा विजुलाइजेशन कर सकते हो, आपको थोड़ा लर्न भी करना पड़ेगा। आप इसे कर सकते हो इस चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है, सारी चीजें आराम से निकल के आ रही है मक्खन मलाई की तरह। कर्व सरफेस एरिया को लर्न करना पड़ेगा, इससे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो मैंने आपको क्यूबॉइड के अंदर क्या चीज बढ़ा दी है, आपको लेंथ, ब्राइथ, हाइट, ये क्या बना दिया गया है, इस चीज को हम बोल देते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने कर्व सरफेस एरिया पढ़ाया आपको, विच इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, एंड लास्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। ठीक है जी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न इट बाय योरसेल्फ। कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का काम भी है, इसके अंदर आपको सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 3 मिनट। अरे भाई तू क्यों बार बार आ रहा है, 3 मिनट लगेंगे याद करने के लिए। ठीक है, कईयों को याद भी होगा। तो चलते हैं फिर अगले स्लाइड के ऊपर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। अब आपको मैंने यो याद करवा दिया, लेकिन इसमें एक चीज रह गया, वो बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो ये हमारी लेंथ होगी, ये हमारी हाइट होगी है, ये हमारी लेंथ होगी है, ये हमारी ब्रेथ होगी है। तो मान लो जैसे ये कॉर्नर है और इसका ये वाला कॉर्नर है, ये जो सा कॉर्नर होगा इतनी, आप ये देख लो, आप जहां पे बैठे हो ना, मान लो आप बिल्कुल एक कमरे के सेंटर के अंदर बैठे हो, एक कमरे के आप सेंटर के अंदर बैठे हो, आपने इस कॉर्नर में देखा, कमरे के बिल्कुल नीचे वाले कॉर्नर में, बिल्कुल नीचे वाले कॉर्नर में आपने देखा, और बिल्कुल आपकी आंखें अब इस साइड है, इस साइड देख रही है आपकी आंखें। अब आप अपना अपोजिट कर लोगे फेस, अब ये ऊपर इस कॉर्नर के ऊपर जो कॉर्नर होता है ना, उधर देखोगे। मान लो इस कॉर्नर के ऊपर जो कॉर्नर होता है, मान लो ये कॉर्नर है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इस कॉर्नर के ऊपर वाला कॉर्नर ये होगा, इस कॉर्नर के ऊपर वाला कॉर्नर ये होगा। तो इसका और इसका जो डिस्टेंस होगा, सबसे बड़ा डिस्टेंस बनाते हैं, इसका और इसका डिस्टेंस जो सा होगा वो सबसे बड़ा डिस्टेंस कहलाता है, विच इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। ये चीज होती है। ठीक है जी, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। पूछे जाएगी मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लो दो कॉर्नर के बीच का क्यूबॉइड के अंदर, तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब क्यूब के ऊपर आता है। अब क्यूब क्या चीज होती है, क्यूब बिल्कुल सेम टू सेम क्यूबॉइड की तरह ही है, बस इसके अंदर ए हर एक साइड ए इक्वल होती है। अब वॉल्यूम क्या होती है, अरे वॉल्यूम क्यूबॉइड की बढ़ के आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की जगह ए है, ब्रेथ की जगह भी ए है, हाइट की जगह भी ए है, तो क्या हो गया भाई, ए क्यूब हो गया, ए क्यूब हो गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, वहां पे क्या कर रहा है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या भर दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सभी ए लेंथ की जगह, ए ब्रेथ की जगह, ए हाइट की जगह ए, तो ए प्लस ए 2a हो गया, 2a हो गया, ये 2a इंटू 2a 4a, 4a इंटू a 4a स्क्वायर, तो क्या हो गया 4a स्क्वायर हो गया। टोटल सरफेस एरिया वहां पे क्या था भाई, 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, तो 2 इंटू एल बी मतलब ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो गया 3a स्क्वायर इंटू 6a स्क्वायर हो गया। तो मैंने क्या निकाल दिया, वॉल्यूम आ गया, इसकी वॉल्यूम आ गया a क्यूब, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया आ गया 4a स्क्वायर आ गया, टोटल सरफेस एरिया जो सा आ गया 6a स्क्वायर आ गया, 6a स्क्वायर। अरे कई बार ना हम कंफ्यूज होते हैं, 6a क्यूब आएगा 4a क्यूब आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एरिया के अंदर 2 वेरिएबल होंगे और वॉल्यूम के अंदर 3 वेरिएबल होंगे, तो उसकी पावर 3 एरिया के अंदर किसी भी हाल के अंदर कभी भी किसी भी कोफिशिएंट की एरिया के अंदर 3 क्यूब तो आ ही नहीं सकती। सिर्फ एक शर्त कह सकती है, अगर ऊपर ए क्यूब दे रखा हो, नीचे ए दे रखा हो। अब ये एक पावर ए 3 ऊपर जाएगी 2 हो जाएगी, एक स्क्वायर हो जाएगी, इस तरीके से। इसका भी कोई तंत्र नहीं, ये तो सिर्फ सम के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से। तो ये क्यूबॉइड हो गया। तो क्यूबॉइड है, क्यूब से हमने क्यूबॉइड से हमने क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड से हमने क्यूब पढ़ लिया। अब क्यूब के अंदर भी क्या है, सबसे ज्यादा क्यूबॉइड के अंदर हमने क्या देखा, सबसे बड़ी लेंथ कौन सी थी, एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, इन तीनों का प्लस था। तो अंडर रूट के अंदर ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यूब के अंदर, तो अंडर रूट 3a आ गया। अंडर रूट 3a किसका, सबसे बड़ी लेंथ। क्यूब के अंदर सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी, जो सा इस बड़, ये ऊपर वाले से लेकर नीचे वाले से लेकर, नीचे वाले से लेकर ऊपर वाले से कह लो, ये होएगा। तो ये अंडर रूट 3a। ठीक है जी, अब थोड़ा विजुअलाइजेशन करवा देता हूँ आपको दोबारा से, हमने क्या क्या चीज पढ़ ली है।
कौन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया तो पढ़ा दिया मैंने आपको, क्यूब भी पढ़ लिया और क्यूबॉइड भी पढ़ लिया। सिर्फ हेमिस्फेयर और स्फेयर रह गया, हेमिस्फेयर और स्फेयर रह गया। बिल्कुल इजीली तरीके से ये पढ़ जाएंगे हम। स्फेयर को काटेंगे, गिरेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, फेंकेंगे, बिल्कुल ही हम वो बना देंगे इसका, कंजुम्बर निकाल देंगे, कहते हैं ना कंजुम्बर निकाल दूंगा, तो वो निकाल देंगे इसका भाई। ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया सर्कल के सिलेंडर के बारे में, सर्कल से सिलेंडर पढ़ाया, सिलेंडर से सॉरी सर्कल से मैंने आपको सिलेंडर पढ़ाया है, सिलेंडर से मैंने आपको कौन पढ़ा दिया, कौन से हमने फ्रस्ट्रम पढ़ा दिया, फ्रस्ट्रम से मैंने क्यूबॉइड पढ़ा दिया, क्यूबॉइड क्यूब फ्रस्ट्रम पढ़ाया सॉरी। फिर अलग से कॉन्सेप्ट चला दूसरा कॉन्सेप्ट क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड से मैंने क्यूब पढ़ा दिया। ठीक है, ओके। अब आते हैं हमारे एक और पोर्शन पे जिसका नाम रखा जाता है स्फेयर। स्फेयर एक बॉल होती है, स्फेयर एक बॉल होती है। अब इसको सर्कल मत मान लेना, स्फेयर मैंने ऑलरेडी आपसे इसलिए लेके आया हूं, ये स्फेयर होता है भाई, ये स्फेयर होता है भाई। कहां देख रहे हो ना, तो ये स्फेयर, ये भी स्फेयर नहीं है, ये भी स्फेयर नहीं है, ये भी स्फेयर नहीं है। जो बच गया है वो स्फेयर है, जो बच गया है वो स्फेयर है। सिर्फ ये स्फेयर होता है, सिर्फ ये स्फेयर होता है, ये सिर्फ ये स्फेयर जो बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है आपको, वही स्फेयर है। ये एक बॉल की तरह है, देखो बॉल की तरह है ना ये स्फेयर, ठीक है ना जी। तो ये बॉल की तरह एक स्फेयर होता है, इसके अंदर वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं होती, इसके अंदर एरिया ही होता है। वॉल्यूम क्यों नहीं होती, वॉल्यूम होती है भाई, इसके अंदर एरिया भी होता है, वॉल्यूम भी होती है। देखो ये एक आपको सर्कल लग रहा है, ये सर्कल की तरह है। सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के लिए होता है। तो इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, मैंने आपको बोला है वॉल्यूम क्या आएगी, क्यूब के अंदर आएगी। तो पाई आर क्यूब के अंदर आती है, पाई आर क्यूब के अंदर आती है वॉल्यूम, क्योंकि ये स्फेयर की तरह है, क्योंकि ये ऐसा बोल बोल, ये गोल गोल बॉल है, ये गोल गोल बॉल की तरह है, ये गोल गोल बॉल की तरह, ये देखो। तो ये गोल गोल बॉल की तरह, तो आगे पीछे देखना पड़ेगा, तो सब कुछ हुआ है। तो कहीं से चिपटा हुआ है, देखो कहीं से कहां पे मिल रहा है, ये इक्वेटर के ऊपर मिल रहा है, ये पोल हो गया हमारा, ये इक्वेटर हो जाता है, ये पोल हो गया, उसी तरीके से है। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये 4/3 पाई आर क्यूब इसकी वॉल्यूम आती है, 4/3 पाई आर क्यूब इसकी क्या होगी, वॉल्यूम होगी। तो ये स्फेयर है, स्फेयर के अंदर जो सी वॉल्यूम आती है वो 4/3 पाई आर क्यूब आती है। इसका जो सा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होता है इसके अंदर। सबसे बड़ी चीज तो यही है इसके अंदर, और वो चीज क्या होती है, 4πr², 4πr²। बस आपको ये लर्न करना पड़ेगा। स्फेयर के अंदर क्या आएगा, वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होती है। बस ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब मैं अगर इसी स्फेयर को क्या कर दूं, अगर मैं इसी स्फेयर को क्या कर दूं, आधा कर दूं। मान लो स्फेयर है, मैं ले आया शाओमिन की वो तलवार, और तलवार से मैंने काट दिया इसको, ऐसे ही करते हैं, या फिर इसको ऐसे काट दो। चार हिस्से बन गए, लेकिन हमने को दो ही बनाने हैं, किसी भी तरीके से काट दो। तो मैंने हॉरिजॉन्टली इसको काट दिया, हॉरिजॉन्टली काट दिया, ठीक है। ये तो वर्टिकली कट गया भाई, हॉरिजॉन्टली काट दिया मैंने, मान लो इसको हॉरिजॉन्टल, अरे हॉरिजॉन्टली काट दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये आधा स्फेयर बन जाएगा, ये आधा बन जाएगा। आधा स्फेयर को क्या बोलते हैं हम, हेमिस्फेयर बोलते हैं। आधे स्फेयर को क्या बोलते हैं हम, हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, हेमिस्फेयर बन जाएगा। तो वॉल्यूम स्फेयर की क्या थी, स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब थी, इसकी आधी। अब इसकी वॉल्यूम भी क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो इसकी 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये वॉल्यूम किसकी आ गया है, हेमिस्फेयर की। ये वॉल्यूम जो, ये जो सी ऊपर वाली वॉल्यूम मैंने लिखी है ना, कंफ्यूज मत हो ना, ये वॉल्यूम तो स्फेयर की है, जो सी मैंने ये सिर्फ ये वॉल्यूम, और जो सी ये वॉल्यूम लिखी है मैंने सिर्फ ये वॉल्यूम, ये इसकी है हेमिस्फेयर की। तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम आ गई 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अब उसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं था। कर्व्ड सरफेस एरिया वो चीज होती है जो चिपटा हुआ हो, आगे पीछे कहीं से तो कुछ ओपन हुआ हो, इसका तो वो तो हर जगह से बंद था, ऊपर से भी बंद था, नीचे से भी बंद था, इसलिए उसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं था। लेकिन इसको काट दिया ना, अब इसके ये जो सही एरिया है ये तो आ गया ना एक्स्ट्रा। जब ये एक्स्ट्रा आ गया है तो क्या होएगा, तो ऑब्वियस ही बात है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²।
तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ये हेमिस्फेयर हो गया, ये इसके रेडियस होती है, ये इसकी हाइट होगी है, इसकी जो सी वॉल्यूम हो जाती है 2/3 πr³ इसकी वॉल्यूम हो गई, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है। और इसकी जो सा टोटल सरफेस एरिया होता है, मैंने आपको बताया है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर नीचे का एरिया, ऊपर और नीचे का एरिया। अब नीचे का तो एरिया कुछ है नहीं, खुला ही नहीं है, ऊपर का तो πr² है, ऊपर का πr² हो गया, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² हो गया, 2πr² हो गया, तो 2πr² प्लस πr² 3πr² हो गया। तो हमने ये चीज पढ़ा दी आपको। मैंने क्या बताया आपको, हेमिस्फेयर है, वॉल्यूम इसकी क्या आ गई है 2/3 πr³ इसकी वॉल्यूम आ गई है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका 2πr² आ गया है। CS से टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया ऊपर नीचे का है, नीचे का है πr² 3πr² इसका टोटल सरफेस एरिया। हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर, सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होंगे। अब इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत, जो इसकी सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया खासियत होती है वो क्या है, हेमिस्फीयर के अंदर सबसे बढ़िया खासियत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इससे बड़े बड़े सम सॉल्व हो जाते हैं। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ना, सिर्फ इतना भी लर्न कर लोगे ना, कम से कम आपके 100 में से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन बन जाएंगे, लिख के ले लो। क्योंकि कुछ वो भी है ना, ट्रिक्स वगैरह से भी करने होते हैं, फेस भी होते हैं, ये चीजें है। लगभग वैसे तो मैं आपको बताता हूँ 70% सिलेबस में से, अगर वो 70%, अगर 100 क्वेश्चन है उसके अंदर 70% बन जाएंगे, आराम से 70 क्वेश्चन बन जाएंगे। 35-34 का तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला बेस पे आते हैं जो क्वेश्चन, उस पे बन जाते हैं। कई बार मिक्सचर देते हैं, 2D प्लस उसका मिक्सचर देते हैं, इसलिए नहीं मैं बोला। जो सा ये रेडियस है ना, रेडियस और ये हाइट है, ये आपस में इक्वल होते हैं। रेडियस और हाइट हमेशा इक्वल होते हैं हेमिस्फीयर का, रेडियस और हाइट इक्वल होते हैं, इसलिए इसको 1:1 के अनुपात में मापा जाता है। अगर इसके यहाँ से वो भी लेते हैं ना, √2 आ जाता है। अगर इसके अंदर 90 डिग्री वगैरह कुछ लेते हैं तो ये 1:1 के अंदर होते हैं, रेडियस हाइट इक्वल होते हैं। बस इतना ही है। मैं आपको फिर से रिकैप करवा देता हूँ एक बार, बहुत फास्ट रिकैप करवाऊंगा मैंने आपको। सबसे पहले हमने बोला वेलकम टू अवर SSC 2025 का चैनल है, इसको रिकैप करना। देखो मैंने तभी इस सर्कल से मैंने सिलेंडर करवाया, सिलेंडर से मैंने कोन करवाया, कोन से मैंने फ्रस्टम करवाया, एक कंसेप्ट कंप्लीट होगा। दूसरे कंसेप्ट के अंदर क्यूब और क्यूबॉइड है, ये मैं तभी साथ साथ लिख कर लेके आया हूँ कि क्यूबॉइड से क्यूब करवाना है। और फिर जो सा बच गया है वो स्फीयर से मैंने हेमिस्फीयर करवाया। 3 कंसेप्ट पढ़ाए हैं। क्यूबॉइड से मैंने क्यूब करवा दिया आपको, सर्कल से मैंने सिलेंडर करवा दिया, सिलेंडर से मैंने कोन करवा दिया, कोन से मैंने फ्रस्टम करवा दिया। ठीक है, एक कंसेप्ट। दूसरा क्यूबॉइड से क्यूब करवा दिया। आपको सिर्फ सर्कल का वो रखना याद, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन से हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर आपको सिर्फ क्यूबॉइड का याद रखना है, फिर उससे मॉडिफिकेशन से क्यूब बना सकते हैं। फिर आपको स्फीयर याद रखना है, उसके मॉडिफिकेशन से हम हेमिस्फीयर आ सकते हैं। बल्कि हेमिस्फीयर के अंदर सिर्फ एक चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस और हाइट है इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हमारा लवली सेशन था किस चीज के फॉर्मूलाज बेस के ऊपर, जिससे आप विजुअलाइज अच्छे से कर सकते हैं। आप अच्छे से फॉर्मूला याद कर सकते हैं, A to Z चीजें आप अच्छे से ही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी एक फर्स्ट टर्म के अंदर ये भी चीज होती है लाइक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू पुट और सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, बिकॉज आप आसानी से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। मैं मानता हूं आपका मैंने इस फॉर्मूला के ऊपर लगभग 30 से 35 मिनट ले लिए, लेकिन आप ये भी याद रखिए इन फॉर्मूलाज के ऊपर जो कमांड अब आपकी आ गई है ना, आप एक फॉर्मूला याद करते हो अटक जाते हो, लेकिन अब जो इसके अंदर कमांड आई है ना आपकी, एक इतनी अच्छी कमांड आ जाएगी ना, कभी भी नहीं बोल पाओगे। 100% लिख के ले लो मेरे से। ठीक है ना, कुछ कॉन्सेप्ट जैसे स्फीयर को काट देते हैं, 4 स्फीयर बन जाते हैं, फिर उसको काट देते हैं 8 स्फीयर बन जाते हैं, वो आपको कर लेना। ठीक है, जैसे भी आप जो भी टीचर से पढ़ रहे होगे, लेकिन मेरा ये फॉर्मूला याद करवाने का तरीका था। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट टर्म के अंदर जब हम काटते हैं किसी का 1 3 5 7 9 एरिया बन जाता है, ऐसी वॉल्यूम के अंदर 1 7 19 37 61 बन जाता है, वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा। और कभी कीबोर्ड के अंदर वो क्यों। ठीक है, तो समाप्त करते हैं हम इसको। फॉर थैंक यू अगेन वॉचिंग। ठीक है, माय वीडियो। ओके भाई, बाय 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 बाय, मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। और मैथमेटिक्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, इन चीजों के ऊपर हो गया है, बहुत सारे अच्छे से फॉर्मूला जो अच्छे से आसानी से याद हो जाए,
कुछ ऐसे कंसेप्ट लेकर आऊंगा, विजुअलाइज करवाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू।